नमस्ते बच्चे लोग। सब आ गए कहानी सुनने को। आज तक की कहानियां पढ़ रहे सुन रहे। ओके। आज के कहानी का नंबर है 65, 65। और कहानी का नाम है पितृभक्त राम। तो राम राम भगवान थे, सबको मालूम है। श्री राम पिता के आज्ञाकारी पुत्र थे, इसलिए उनका नाम पितृभक्त श्री राम पड़ा। पुरानी बात है। अयोध्या में राजा दशरथ राज्य करते थे। उनकी 3 रानियां थी। पहले रानी का नाम था कौशल्या, दूसरे रानी का नाम था सुमित्रा, और तीसरे रानी का नाम था कैकई। बहुत साल तक उनको लड़का नहीं हुआ, इसलिए दुखी रहते थे। एक बार विश्वामित्र ऋषि घूमते घूमते दशरथ राजा के दरबार में पहुंचे। अब ऋषि मुनियों को बहुत कुछ बातें आती रहती, बहुत सारी बातों का ज्ञान रहता। तो उन्होंने पहचान लिया दशरथ राजा के चेहरे को देखकर कि राजा दुखी दिख रहे। पूछते, क्यों दुखी है आप, इतने सैड क्यों लग रहे। तो बोलता, मेरे पास कितना धन है, और 3 3 पत्नियां हैं, और गोधन भी है, गजधन है, मैं शूरवीर हूँ, मेरा राज्य बहुत सारा फैला हुआ है, लेकिन मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, इसलिए मैं दुखी हूँ। तो उन्होंने एक यज्ञ करने को बोला। वो यज्ञ करने के बाद अग्नि में से अग्नि देवता प्रकट होंगे और वो आपको प्रसाद देंगे, उसको पायस बोलते हैं। वो एक गाना है, देखो, दशरथा के हे पायस दान, पायस दान, ये सगा। तो पायस का दान करता हो कौन, अग्नि देवता। फिर वो यज्ञ करते, होम हवन ब्राह्मण दक्षिणा खाना, तो उसमें से अग्नि देवता प्रकट होते और एक कटोरा भर के पायस देते दशरथ राजा को। बोले, ये पायस सब रानियों को खिलाना, तो आपको पुत्र की प्राप्ति होंगी। तो वो कौशल्या को थोड़ा पायस दान देते, सुमित्रा को 2 हिस्से देते, और बचा हुआ हिस्सा कई कई को देते। तो कौशल्या को राम भगवान पुत्र हुआ, सुमित्रा को लक्ष्मण और शत्रुघ्न 2 पुत्र हुए, और कैकई को भरत नाम का पुत्र हुआ। ये चारों में राम बड़े थे, ज्यादा अंतर नहीं था, 2 3 महीने का होगा ज्यादा है ज्यादा, लेकिन सब भाई राम की आज्ञा का पालन करते थे, और राम अपने पिता दशरथ राजा की आज्ञा का पालन करते थे। उनकी शिक्षा हो गई, शिक्षा के लिए जंगल में भेजे उन्होंने गुरु के पास। गुरु ने उनको सब विद्या अलग अलग प्रकार की सिखाई। परफेक्ट होने के बाद अयोध्या में दशरथ राजा को सौंप दिया। अब ये बात बहुत पुरानी है, दशरथ राजा भी उम्र हो गई थी। एक दिन वो सोचते हैं, अपने बाल कांच में देखते, वो तो अपने बाल, एक बाल सफेद दिखता। राजा घबरा जाता, अरे अपना बाल तो सफेद हो गया, यानी अपन बूढ़े होते जा रहे, और अब राज्य करने के काबिल भी नहीं रहेंगे, और लोग भी नाम रखेंगे, देखो इतने 4 4 पुत्र हो के राजा खुद ही राजा बन रहा, और अंग में ताकत नहीं है,
और बूढ़े होते जा रहे, उम्र ज़्यादा हो रही, तो बड़े पुत्र को राज्य दे देना चाहिए था ना। ये बात उनके कान पे आती। फिर वो मंत्री को बोलते, मंत्री बोलते हाँ बोले ये बात भी सही है। तो फिर वो राज्याभिषेक की तैयारी करो बोलते, कल सुबह राम का राज्याभिषेक करेंगे। बहुत सारी जंगी तैयारी चल रही। अब ये कैकई की दासी एक थी, उसका नाम था मंथरा। वो बहुत दुष्ट थी, कनिंग नेचर की थी। तो कैकई को बोलती, अरे सुना क्या बोले कैकई, कल है ना राम का राज्याभिषेक हो रहा बोले। तो कैकई बोलते अरे अच्छी बात है ना बोले, फिर मेरा राम पुत्र क्या और भरत पुत्र क्या, चारों पुत्र हमारे पुत्र है, चारों आज्ञाकारी है, चारों एक से बढ़कर एक बलवान है, सुंदर है, राज्य करने की काबिल है। और ये तो राज्य की परंपरा ही है कि भाई बड़े बेटे को राजा बनाना चाहिए। तो मंत्रा उसके कान भरती, तू समझी नहीं बोले, राजा ने ये शुभ घड़ी कैसी निकाली है। तेरा भरत और शत्रुघ्न दोनों गए ननिहाल, और इधर राम का राज्याभिषेक करने वाले दशरथ राजा। राम यदि राजा हो गया तो तेरा भरत तो सेवक हो जाएगा, उसको जीवन में तो कुछ नहीं मिलेगा। नहीं नहीं बोले ऐसा राम मेरा नहीं है, पहले है ना उसका कई का मन अच्छा रहता, स्वभाव अच्छा रहता, बराबर बोल रही हो, लेकिन को मंथरा उसका पीछा नहीं छोड़ी, उसको उल्टा सुल्टा बोलते गई। एक बार क्या हुआ, कोई तो भी युद्ध में राजा दशरथ का रथ नीचे फंस गया था जमीन में। रथ रथ अच्छा है, घोड़े चल रहे बराबर, तो ही युद्ध में बाण छोड़ सकते। तो उस समय कैकई भी थी राजा दशरथ के रथ पर। कैकई ने क्या किया, दशरथ राजा को मालूम नहीं होते हुए नीचे उतरी पीछे से, और वो पहिए को अपना हाथ डाल के पकड़ के रखा ताकि वो ज्यादा जमीन में नहीं घुसे। जब जीत हो गई, युद्ध करते करते दशरथ राजा देखता तो कहीं कोई है ही नहीं रथ में। अरे कहाँ गई, अभी तो थी थोड़ी, नीचे झाँक के देखा तो कहीं कहीं रथ में हाथ डाल के रथ को पहिए को पकड़ी हुई है। राजा तुरंत नीचे उतरता और खुश होके उसको बोलता, मैं तेरे को दो वर देता हूँ, तू जो भी चाहे मांग ले। तो कई कई बोलती ये घड़ी मांगने की नहीं है, ये तो युद्ध की है, युद्ध में आपकी जीत हो गई, खुशी हो गई मुझे भी, अब घर चलो, फिर देखेंगे बाद में जब कभी मुझे मुझे लगा कि भाई आज वर मांगना चाहिए तो मांग लूंगी। आप कहाँ जा रहे हो? आप तो अयोध्या में ही है, और मैं कहाँ जा रही, मैं भी तुम्हारी पत्नी हूँ तो महल में ही हूँ, कभी भी मांग लूँ। तो वो मंथरा क्या बोलती, आज है ना तू ये दो वर मांग ले। पहले वर से क्या मांग, तेरा पुत्र जो भरत है उसको राजा बनाओ, और दूसरे वर से मांग राम को 14 साल के लिए वन में भेजो। पहला तो वर ठीक है बोले, लेकिन वन में क्यों भेज, तेरे को क्या करना है बोले, मैं जैसा बोलती हूँ वैसा कर। फिर ये कह क्या करना पड़ेगा मेरे को, तो बोले अपने पास कोप भवन है, कोई चीज मांगना रहा तो कोप भवन में जाना, काले कपड़े पहनना, बाल बिखेर देना, जमीन पे गड़बड़ा लोलना, राजा आया तो उससे अच्छी बातें नहीं करना, फिर राजा मनाएगा। भाई जब तुम शुरू करना बोलना। पहले तो उसको अच्छा नहीं लगा, पहले तो वो मंत्रा को बोलती अरे राम राजा बना क्या है, भरत राजा बना क्या, सारे पुत्र सरीखे है दशरथ राजा को, मुझे भी सरीखे है। नहीं नहीं तुम मांग ले। अब जाती काले कपड़े पहनेंगे, वो बाल बिखेर देती, और पहले ही अंधेरा रहता वो कोप भवन में। कोप भवन यानी गुस्सा, जब भी गुस्सा आया वो महल में जाके बैठ जाता।
तो गुस्सा ठंडा होने के लिए जो कोई आएगा उससे बातें करके मना लेना। और जमीन पे सो गई। अब इधर राज्याभिषेक की तैयारी चल रही, सुबह सुबह कई कई कहाँ गई, कई कई कहाँ गई, बुलावा भेजा। किसी ने तो बोला कई कई तो उसके महल में नहीं है, वो तो कोप भवन में है। राजा घबरा जाता। कोप भवन सुनते ही उसके मन में शंका आ जाती, ये क्या हो गया, शुभ घड़ी में अपशकुन कैसा। राजा खुद आता, देखता तो क्या है, पहले ही काली कोठरी वो कोप भवन, उसमें वो कई कई ने काले कपड़े पहने हैं, उसमें बाल बिखेर रही है, भूतनी लग रही जैसे, और जमीन पे सोई हुई। नजीक आता, हाथ लगाता, सिर पे हाथ फेरता, हाथ झटक देती, हटो, बोले मेरे को पकड़ना नहीं, मेरे को छीना नहीं। बोले अरे क्या हुआ, बता तो सही है, ऐसे शुभ घड़ी में ऐसा क्या कर रही तू, कोप भवन में आ गई, कुछ होना क्या, सोना नाना होना क्या, कपड़े लत्ते होना क्या, मायके जाना है क्या तेरे को। वो बोलती कुछ नहीं होना। एक बार युद्ध हुआ था, मैंने आपके पहिया जमीन में धस रहा था, मैंने पकड़ के उसका बैलेंस संभाला, आपने 2 वर दिए थे। हाँ बोले याद है ना, बोले तू कभी भी मांग ले, जब भी मैं देने को तैयार था, तूने मांगा नहीं, जब समय आएगा जब मांगूंगी। तो कह के बोलते हाँ, बोले आज समय आ गया, बोले मांग ले, मेरे प्राण भी मांग ले तू, जो होना वो मांग। कई कई बोलते देखो हटना नहीं पीछे, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अपना वचन दिया वो आपको पालना पड़ेगा। हाँ बोले मैं तो सत्य वचनी हूँ, वचन का पालन करने वाला ही राजा हूँ। तो बोलती पहले वर्ष से क्या करो, आप मेरे पुत्र भरत को राजा बनो। अरे ठीक है ना, बोले इसको कोप भवन में आने की क्या जरूरत है, तू वो महल में रात को ही बोल देती थी राम के बजाय भरत का राज्याभिषेक करो, मैं खुशी से तैयार हो जाता था। मुझे तो चारों पुत्र सरीके हैं, राम क्या बना राजा क्या, भरत क्या राजा बना। नहीं नहीं, बोले ये तो हो गया, दूसरा वर्ष सुनो, बोले बताओ, बोले दूसरे वर्ष से बोलती राम को 14 साल के लिए वन भेज। अब राजा घबरा जाता, उसको बहुत बोलता, अरे मैं भरत को राजा बनाऊंगा, लेकिन राम को वनवास क्यों, राम कितना कोमल है, वो जंगल में हिंस्र पशु रहेंगे, कांटे रहेंगे, और जमीन खड़तर रहेंगी, पत्थर रहेंगे, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, वो यहीं रहेगा, वो राज्य में उसके कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, भरत को छोटा है तो भी उसको राजा मान के उसकी आज्ञा का पालन। नहीं नहीं नहीं, अपने जिद पे अड़ी रही, आपको राम को 14 साल के लिए वन में भेजना ही पड़ेगा। राजा ये सुन के धड़ाम बोल के जमीन पे गिर, राम राम राम, दुख में राम का नाम लेते जा रहे। अब इधर मंत्री जी आए, अरे राम भगवान भी अपना ये भी नहीं है, कहीं कहीं भी नहीं आई और दशरथ राजा भी नहीं आया, क्या हो गया देखने को आया। तो सुनते वो देखते प्रसंग, राम राम राम, दशरथ राजा जमीन पे लो सोए हुए और बात कर रहे हैं आग ढक के। कई कोई को पूछते तो बोले राम को बुला, राम राम बोल रहे हैं ना, वो राम को बुलाना होगा उनको। तो राम भगवान आ जाते, क्या हुआ माता, कई कई को बोलते, आप पिताजी को पूछ रहे हो ना, बोले क्या हुआ, आपका नाम रट रहे वो कब से, राम राम। पिताजी के पाँव पड़ते, पूछते क्या हुआ पिताजी, वो बता देते ऐसा ऐसा कहीं कहीं नहीं बोला। अरे इसमें दुख मनाने की क्या बात है, बोले मैं तो खुश हूँ, बोले किसी का अयोध्या नगरी उसका राजा बनने के बजाय मैं तो सारे जंगल का राजा बनूंगा, कितनी मजा आने वाली, 14 साल तो यूं बीत जाएंगे। ये कुछ इनके ध्यान में नहीं आता, राम क्या बोल रहा, कहीं कहीं क्या बोल रही। जाते अपनी माता कौशल्या की, कौशल्या माता भी बड़ी दुखी दुखी मन से उनको बोलती भाई पिता की आज्ञा का पालन करो।
लक्ष्मण भैया को बोलते सुमित्रा माता के पास। लक्ष्मण भैया बोलते मैं भी आऊँगा बोले आपके साथ जंगल में, आपकी सेवा करना तो मेरा परम धर्म है। सीता को पूछते, सीता बोले देखो जहाँ पति वहाँ पत्नी, पति जंगल में रहे और पत्नी राजमहल में मजा करे, ऐसा होता क्या, मैं भी आऊँ। अब तीनों मिलके दशरथ राजा की, कौशल्या माता की, सुमित्रा माता, कैकेयी सबकी आज्ञा लेकर सादे वेश में बालों की जटा बना लिए। वो जो बड़ का दूध रहता ना वो बालों को लगाए तो वो ऐसे बाल कड़क हो जाते, और हाथ में धनुष बाण लेके निकल गए। थोड़ी देर चले, थोड़े घंटे चले तो वो तमसा नदी आई। फिर तमसा नदी पे वो रात भर मुक्काम करे। ये बात अयोध्या के लोगों को मालूम पड़ी तो राम भगवान के साथ सारे अयोध्या के लोग भी गए। आप जाएंगे तो हम भी आने वाले। और राम भगवान बोले आप नहीं आ सकते, आप वहाँ रहो अयोध्या में। अब ये नहीं जाते हुए देखकर राम भगवान क्या करते, रात को 2 बजे ही उठ जाते। लक्ष्मण भैया भी उठ जाता, सीता माई भी उठ जाती, चुपके से चले जाते और मंत्री को बोलते तू रथ ले जा, आवाज़ नहीं करते हुए अयोध्या को। सुबह लोग उठेंगे देखेंगे तो हम कहाँ गए उनको पता नहीं लगेगा, वापस चले जाएंगे। ऐसा करते 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 14 साल राम और लक्ष्मण और सीता ने 14 साल वनवास किया। रास्ते में कितनी कठिनाई आई, कितने सारे राक्षस मिले, सबका वध किया। आखिरी में रावण के साथ युद्ध हुआ, रावण की भी मौत हो गई। और फिर 14 साल के बाद वो अयोध्या में आए। फिर भरत राजा बोलते राम भगवान, राम जी आप जाने के बाद मैंने आपकी पादुका रखा सिंहासन पर, और मैं नंदीग्राम में नीचे जमीन पे बैठ के आपकी राज्य का कारोबार करता रहा। अब आप आए हैं तो आप आपका राज्य स्वीकार कीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए। तो ऐसे राम भगवान पिता के भक्त थे। आजकल के ज़माने में अपने पिता कभी बोले, लड़का बोला मुझे पिक्चर जाना है और पिताजी ने बोले आज नहीं जाना, कितना दुखी होते, गुस्से में आते, जोर जोर से बोलने लग जाते। कभी तो भी मैं जाने का बोला तो आप नहीं जाने दे रहे। यानी छोटी छोटी बातों पे भी अपने घर में कलह होती है, सुनते नहीं है। पुत्र रहो पुत्री रहो आजकल आज्ञाकारी नहीं रहे, लेकिन ये त्रेता युग की बात है तो सब आज्ञाकारी रहते थे। तो ये ऐसे आज्ञाकारी पुत्र होने के नाते उनका नाम क्या पड़ा, श्री राम, पितृभक्त श्री राम। तो ये बड़ी सुंदर कहानी है, भगवान की कहानी है। और ध्यान में रखो, इसमें से बहुत सारी बातें तुमको मालूम होंगी, और जो नहीं मालूम है अपने पेरेंट्स का के लिए फिर अपने पेरेंट्स से पूछो। ये सर ने जो कहानी भेजी है हमको नहीं समझ रही तो आप इसका मतलब बताइए, आ जाएगा ध्यान में। अब कल दूसरी कहानी बोलूँगा। ओके बाय, नमस्ते।